जैसे अब मैं कुछ दिन पहले बैठा होता कैसे जोक कैसे क्रिएट होगा। अपने स्कूल टाइम के अंदर ट्यूशन के पैसे लेके घर से, और मैं ट्यूशन के पैसे उड़ा देता था, ट्यूशन नहीं जाता था। ठीक है। तो कभी कभी चले गए, तो एक दिन मेरे मैथ वाले सर ने सबको ऐसे खड़ा किया, किस किस की फीस नहीं आई है। बोला भाई तू भाई फीस कब तक देगा, मेरा भी घर है, पैसे दे। बोला भाई फीस कब तक दे देगा। फिर मेरा नंबर आया, मेरे को बोलते कि भाई तू सुन एक काम करियो, तू बाहर मत बताइयो कि मेरे पास पढ़ता है, मेरी दुकान खराब हो जाएगी। ऐसे फिजिक्स वाले सर थे। मैं ट्यूशन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, पर ये पता लगा कि शाम को एक बैच है जिसके अंदर 2 लड़कियां पढ़ती हैं सर से। ओके। हमने तिगड़म विगड़म लगाया कि सर ये ट्यूशन सेट नहीं बैठ रहा, वो टाइमिंग सेट नहीं बैठ रही, हम भी उस बैच में आ जाए। तो हम उस बैच के अंदर घुसे, और उस बैच के अंदर घुस के फिर क्या क्या हरकतें हुई हैं। पिन लेके हाथ के ऊपर नाम कुरेद के लिखना, सब किया हुआ मैंने। तो एक लड़की का नाम एन से था, एक का नाम के से था। तो मेरे दोस्त को एन पसंद थी, मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। तो वो तोल के भाव में मुझे के पसंद थी। तो मेरा दोस्त बोला कि इम्प्रेस करता हूँ और आज प्रपोज ऐसे करूंगा कि मैं पिन से ना उसका नाम लिखूंगा यहाँ एन, और उसको जाके दिखाऊंगा शाम को। मैं हेड पागल हले, ऐसा नहीं करते, गलत काम है। कह रहा ठीक है भाई नहीं करते। मैंने जाके खुद लिख लिया। एन लिखा कि के लिखा? के लिखा ना, एन पे तो उम्मीद नहीं थी, वो सुंदर बहुत थी। तो आप भी स्मार्ट हो, आप अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो अपना? अरे तो ये तो पैसे आने के बाद। पहले ऐसा कुछ नहीं था। कॉलेज में मैं वैसे वाला लड़का था, जेजीबी वाले बाल रखता था, आगे से कान में बालियां डालता था, घुटने तक की टी शर्ट पहनता था। तो अब क्यों चेंज कर दिया? भाई साहब गंदा लगता था यार। अब स्टाइलिश आ गए हैं, कपड़े पहनाने वाला कोई और है, कलर्स में। हम बैठे थे थोड़ी देर पहले, यही बात करते थे, मैंने अपने कॉलेज टाइम में ब्लैक और व्हाइट के अलावा कभी कुछ नहीं पहना। अच्छा। नो कलर्स। मुझे ऐसा लगता था लाल पीले रंग कोई पहन सकता है क्या? अब हम दोनों रेड और येलो पहन के बैठे हुए। राइट। मैंने कभी नहीं येलो इमेजिन भी नहीं किया मैंने कॉलेज टाइम में। अब तो मैं लाल पहन के कहीं आ जाऊं, तो तब अलग दौर था, अब अलग दौर है। थर्ड पॉइंट में आपने बात की मेडिटेशन और विपस्सना की, आपने किया विपस्सना? मैंने नहीं किया। ओके। मेरा एक दोस्त है, वो विपश्यना करके आया, वो बहुत शांत हो गया। मतलब उसके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं। मुझे डर लगता है कि मैं बहुत चुप ना हो। फिर उसने बोला कि बहुत दिन तक आपको अकेले रहना है, बहुत रोना भी आ जाता है कई बार। अभी मैं रोना भी नहीं चाहता, तो मैं अभी थोड़ा सा अलग तरीके से। वैसे विपश्यना वाला फेज मेरा थिएटर के दौरान आ जाता है। ओके। कॉन्टिन्यूसली उस प्रोसेस में हम होते हैं, लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस निकालते हैं, वहां पे पुट करके देखते हैं, वो टेस्टिंग हम वहां कर रहे होते हैं। ओके। पर मैं जाना चाहता हूँ, जाऊंगा। विपश्यना करना चाहता हूँ मैं, कलरीपट्टू करना चाहता हूँ मैं, साउथ में जाके। साउथ की कोई और वो क्या होती है? मार्शल आर्ट जैसा कुछ है। ओके। तो वहाँ की फिजिकल कुछ एक्टिविटीज में सीखना चाहता हूँ। तो ये वाली चीजें करनी है मुझे। वैसे हरियाणा वाले तो बोलते ही मार देते हैं, बोल बोल के। क्या जरूरत है मार्शल आर्ट की? नहीं नहीं यार, वो उसके लिए नहीं है, लड़ने के लिए नहीं है। तो वो आपकी फिजिकल मूवमेंट के लिए है, एज एन एक्टर आपकी पोस्चर को सुधारने के लिए है। वो उसके लिए करने, लड़ने के लिए तो वाकई में। बोला यार इतनी जान बनानी है कि एक मुक्के में सामने वाले ना मार दूं। अब वो टाइम ही नहीं रहा। अब तो अगर मारना ही है जान से तो गोली मार दे। मुक्के में जान ही नहीं चाहिए, उंगली में जान चाहिए। और अब तो धीरे धीरे ऐसा टाइम आ गया कि कोई किसी को ऐसे मारेगा ही नहीं। इंस्टाग्राम अकाउंट हैक क्या करेंगे, वैसे ही मर जाएगा। आने वाले टाइम में यही है लोगों के पास, उसका एसेट खत्म कर देंगे। लड़ेगा कोई नहीं फिजिकल। उससे भी बेटर है खुद सक्सेसफुल हो जाओ, वैसे ही मर जाएगा, उसको भी कुछ मत करो। अरे हैं बहुत निकम्मे लोग हैं, दूसरों की खुशी से जलने वाले लोग बहुत हैं। हरियाणा में भी है, सब जगह ही होते हैं। कहाँ नहीं होते ये वैसी वाली बात। बस थोड़ा ये है कि हरियाणा में कम फर्क पड़ता है एक दूसरे के, थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं। अभी भी वैसी वाली शादियां होती हैं जिनमें टेंट लगता है, जिनमें अड़ोस पड़ोस के लड़के मिलके कि लड़की की शादी होती है तो बारातियों की प्लेट भी उठा देते हैं और खाना भी सर्व करते हैं। वैसी वाली शादियां अभी भी होती हैं। तो वो जो कनेक्शन है उसमें तो अपना मानते हैं। सो आपने 3 चीजें बताई जो हर कॉमेडियन को करनी चाहिए या आनी चाहिए। अब 3 ऐसी चीजें बताओ जो एक कॉमेडियन को कभी भी नहीं करनी चाहिए, स्टेज पे या आउट ऑफ स्टेज, दोनों हो सकते हैं इसमें। चोरी नहीं करनी चाहिए सबसे पहली बात तो। ये जो प्लेजरिज्म है, आप किसी का हाँ। पर कई बार ना पता नहीं लगता क्या होता है कि हमने किसी का एक जोक सुन लिया, उसने मान लो अपना सेट रिलीज कर दिया, उसने उस सेट के अंदर वो जोक रिलीज नहीं किया,
आपने उसका लाइव में सुन लिया, आप 3 साल के बाद आपको वो बात याद आएगी, आप देखोगे इंटरनेट पे कहीं ये बात तो नहीं है, और आप जाके उसे परफॉर्म कर दोगे अपना सोच के, लेकिन जिसका था उसे तो पता रहेगा ना। तो कई बार ये गलती से तो हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ लोग बहुत इंटेंशनली करते हैं। अब थोड़ा कम भी हो गया क्योंकि सबके पास यूट्यूब है, प्लेजरिज्म नहीं कर पाता है कोई भी, घोस्ट राइटिंग तो कराते हैं भाई। ओके, हाँ, नाम बताऊंगा नहीं पर पता है मुझे। पता है? ऑफ कैमरा तो जरूर जानेंगे। हरियाणा की बात कर रहे हो या बाहर मैं की? हिंदी में बात कर रहा हूँ। हिंदी में बात कर रहे हाँ, हो? बड़े नामों में अच्छा। करते हैं कुछ लोग गड़बड़। 2 चीजें हैं, एक तो है जैमिंग। जैम तो हर कॉमेडियन करने की कोशिश करता है अपने दोस्त के साथ। जैसे शुरुआत में मेरे को लगता है कि हर्ष और बस्सी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये दोनों जैम जरूर करते होंगे कि यार मेरे को जोक आया है तो उसमें उसने कुछ बता दिया, या बस्सी ने हर्ष को बता दिया कि यार ये बात भी तो है, ये बात भी तो है, ये भी तो कर सकते हैं, ये जैमिंग है, हाँ। वो हेल्दी है। पर किसी को दे के पैसा कि भाई लिख के लिया, वो सेट लिख के लाया और फिर आप उसको मोल्ड करके परफॉर्म कर लो, ऐसे लोग हैं। और म्यूजिक में भी है, हरियाणा में भी। अच्छा। तो ये चोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा क्या नहीं करना चाहिए, जब जोक ना चले तो ये नहीं समझना चाहिए कि मैं फनी नहीं हूं। आपके जब जोक ना चलें तो आपको बस ये समझना है कि ये प्रोसेस है, ये सबके साथ होता है, तो इट्स नॉर्मल, आप बार बार करते रहें। तीसरी चीज, मैं थिएटर में भी लोगों को बोलता हूँ, मैं स्टैंड अप में भी बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि यार मैं 5 साल से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ। झूठ, आप 5 साल से नहीं कर रहे हैं, आपने 5 साल के कुछ घंटों में स्टैंड अप कॉमेडी की है। आपने पूरे 5 साल एफर्ट नहीं किए, अदरवाइज आप सक्सेसफुल होते। दिक्कत आपके एफर्ट्स में है, आपके एफर्ट रॉन्ग है। आप अगर सुबह उठते, खाते, सोते, जागते जिस चीज के बारे में सोचेंगे वो हो जाएगी, रोक ही नहीं सकता। सब बकवास बात है कि यार ऐसे होता है वैसे होता है। अब तो ऐसा प्लेटफॉर्म है ना यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, सब चल जाता है। आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे तो उतना ज्यादा मिलेगा, नहीं थोड़ा कम होंगे, एक दाना कम होंगे थोड़ा कम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, सबको मिलेगा। एंटरटेनमेंट में पैसा भी इतना है, अपॉर्चुनिटी भी इतना। राइट।